अच्छा, 5 मिनट के बाद ना मैं अटेंडेंस लूँगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है, मैं आपको यही बता रहा था कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है, हमारे पास क्या होती है, ठीक है? हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यही होती है कि हम लोग किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, या हम लोग जो है किसी पीसी या किसी सिस्टम को हम लोग जो है कॉन्फ़िगर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन टास्क होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेटवर्क की फ़ील्ड के अंदर हमारे पास एक टर्म जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम लोग जो कहते हैं कि ट्रबल शूटिंग, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है? हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग वो कमांड्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? जिसके थ्रू हम अपनी डिवाइसेज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? वो आपके डिवाइस जो है लोकल एरिया नेटवर्क की हो, स्विच की हो, या वह आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइस हो, राउटर आपके पास डिवाइस हो, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है? और ट्रबल शूटिंग से मेरे पास क्या मीनिंग होता है? ट्रबल शूटिंग से मेरे पास ये मीनिंग होता है कि आप लोग जो है जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है? जब आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं तो आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स के आपके पास एरर्स वगैरह आते हैं, ठीक है? कोई भी आपके पास एरर वगैरह आ रहा होता है, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या आपको एरर बताऊँ कि लेट्स से कि मैंने जो है स्विच लगा दिया, ठीक है? स्विच के साथ मैंने 4-5 पीसी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है? क्या किया मैंने, स्विच लगाया, स्विच के साथ जो है 4-5 पीसीज़ को कनेक्ट कर दिया, मैंने आईपी एड्रेस वगैरह असाइन कर दिए, ठीक है? लेकिन समटाइम्स हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, ठीक है? क्या वो नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं कि हम उसमें अपनी जो है कम्युनिकेशन वगैरह कर सकें। हम जो है अपना डेटा वगैरह सेंड कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? या जैसे मेरे पास जो है, हम लोग ईमेल सेंड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है? आप लोग भी ईमेल वगैरह करते हैं। ये आपके पास क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है? कि जिसके थ्रू आप ईमेल वगैरह कर रहे हैं, ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? ये आपकी जो ईमेल कम्युनिकेशन आपकी आ जाती है, ठीक है? यानी कि डेटा है तो डेटा ही ना, ईमेल आपका क्या है? डेटा है जो आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे सेंड कर रहे हैं, ये आपके पास डेटा आ जाता है, ठीक है? कम्युनिकेशन है। अब इसमें हमारे पास कौन-सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है? हमारे पास ईमेल में एसएमटीपी, एसएमटीपी हमारे पास क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये अब ये जो आप लोग ईमेल वगैरह भी सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास जो है क्या है कि ये आपके पास जो एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप लोग के कज़न वगैरह होंगे, कोई रिलेटिव्स वगैरह होंगे जो अमेरिका में होंगे, कनाडा में होंगे, या किसी और सिटी में होंगे, कहीं पर भी होंगे, तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ईमेल के थ्रू ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट मँगवाना है, कोई कोई फ़ाइल सेंड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मँगवाना है, या आप लोग जो इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें आप लोग वीडियोज़ वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या आ रही होती है? कम्युनिकेशन में आ रही होती है, ठीक है? दीज़ आर ऑल कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है? डिफरेंट टाइप की हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। हमारे पास वॉइस कम्युनिकेशन है, हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइस कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन? कि वॉइस कम्युनिकेशन में हमारे पास वॉइस सेंड होती है, ठीक है? जैसे कि अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन है, ठीक है? ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस कम्युनिकेशन बोलते हैं। किस तरह वॉइस कम्युनिकेशन बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है? हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या है? वॉइस कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करना क्या है? डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है? फाइल सेंड करना, ठीक है? फाइल वगैरह सेंड करना, डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना। तो खैर ये सारी तो हमारे पास कम्युनिकेशन, इस चीज़ के बारे में तो खैर आपको पहले भी कुछ थोड़ा बहुत पता होगा। तो मैं बात कर रहा था कि ट्रबल शूटिंग की और
कॉन्फ़िगरेशन की। तो जितने भी हम लोग कमांड्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, हम लोग आईपी असाइन कर रहे होते हैं, हम लोग स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम लोग कोई डिफरेंट कमांड, उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। एक मेरे पास आ जाता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मेरे पास क्या होती है, किसे कहते हैं? ट्रबल शूटिंग का मेरे पास मीनिंग ये होता है कि मैंने एक नेटवर्क बना लिया, उसमें कुछ स्विचेस वगैरह लगा लिए, उसमें कुछ जो है राउटर वगैरह लगा लिए, उसमें कुछ पीसीज वगैरह लगा लिए, इस तरह के सारे टास्क हम लोगों ने परफॉर्म कर दिए, लेकिन मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काम नहीं कर रहा? मैंने मतलब कि माई नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं हो रहा डेटा, ठीक है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग नहीं हो रहा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिंग? पिंग हमारे पास एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी कनेक्टिविटी को चेक करते हैं कि मेरा जो है पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मेरी जो है कोई डिवाइस जो है दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है? हम जो है पिंग जो है हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। पिंग को हम कंप्यूटर से स्विचेस में भी पिंग कर सकते हैं। पिंग को हम जो है पीसी से पीसी भी पिंग कर सकते हैं। पिंग को हम जो है राउटर टू राउटर भी कर सकते हैं, राउटर टू स्विच भी कर सकते हैं, राउटर टू पीसी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ट्रबल शूटिंग क्या होती है नेटवर्क के अंदर? ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि अगर इस तरह के टास्क हमारे पास परफॉर्म नहीं हो रहे, कि सिस्टम पिंग नहीं कर रहा, डिवाइस पिंग नहीं कर रही, ठीक है? अब इसको जो ट्रबल शूट करो। ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है कि चेक करो और एरर को सॉल्व करो, ठीक है? यानी कि क्यों कम्युनिकेशन नहीं कर रही, क्या रीज़न आ सकता है? मोस्टली हमारे पास कम्युनिकेशन ना होने का रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो है केबल नहीं लगी होती, केबल जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है? हम लोग केबल्स वगैरह के बारे में पढ़े ना कि हमारे पास डिफरेंट केबल वगैरह यूज़ होती है, हम लोग स्विच में लगाते हैं, हम लोग पीसी में लगाते हैं, ठीक है? डिफरेंट केबल्स का यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि केबल का मेरे पास इशू आ सकता है कि यार मेरा ख्याल आई थिंक कि चलो नेटवर्क की केबल चेक करते हैं लगी है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे नेटवर्क की फील्ड के अंदर, तो आप जो है केबल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, ठीक? केबल वगैरह चेक करेंगे पीसी की, डिवाइस की, तो प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं। तो जब आप उसको लेट्स से कि आपने जो नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर दी और आपने एक एरर फाइंड किया कि ओहो ये देखो नेटवर्क की तो केबल ही डिस्कनेक्ट है, ठीक है? तो कैसे कम्युनिकेशन होगी? तो जब आप लोगों ने उस केबल को दोबारा प्लग इन कर दिया, लगा दिया, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने उसका उसको जो है ट्रबल शूट कर दिया, ठीक है? ये एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रबल शूटिंग का, ठीक है? एक होती है कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पहले बता दी, एक हमारे पास होती है ट्रबल शूटिंग, ठीक है? तो क्या उसमें आपने क्या उसको ट्रबल शूट किया? आपने उसको ये ट्रबल शूट किया कि एक पीसी था, मेरे पास एक डिवाइस थी, तो उसमें जो है वो प्लग जो है, जो केबल है वो निकली हुई थी, ठीक है? अब ये डिफरेंट तरीके से निकल सकती है, या तो वो लूज़ हो जाती है, या जो केबल ख़राब हो जाती है, या आप लोग जब जिस कंपनी में, जैसे अब हमारे पास फॉर एग्जांपल बिम्स की लैब है, ठीक है? हमारे पास यूनिवर्सिटी उसमें लैब है, तो हमारे पास आप देखें कि आपके पास कितने पीसीज लगे हुए हैं, 30 40 50 ऑलमोस्ट पीसी लगे हुए हैं। तो किसी किसी स्टूडेंट का हाथ लग गया, केबल निकल गई, ठीक है? किसी का पैर वगैरह लग गया, केबल निकल गई, ठीक है? तो ये हमारे पास डिफरेंट रीज़न हमारे पास होते हैं कि जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो केबल है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो फिर आप उसको ट्रबल शूट कर प्लग इन कर दिया, आपके पास केबल लग गई, आपका दोबारा नेटवर्क काम करना शुरू हो गया, आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई। नाउ यू आर एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा अगेन, ठीक है? आप दोबारा उसको कर सकते हैं। और ट्रबल शूटिंग टास्क हमारे पास क्या हो सकते हैं कि जैसे आपके पास 40 50 पीसी लगे हुए हैं, उसमें आप लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन किया है, ठीक है? आईपी एड्रेस जैसे कि हम लोगों ने लैब बनाई है, उसमें आप लोगों ने आईपी एड्रेस सिस्टम को दी है, ठीक है? तो मोस्टली इस तरह आईपी एड्रेस के हमारे पास जो है एरर्स वगैरह आते हैं कि आप लोग जो है एक ही आईपी जो है दो पीसी को असाइन कर देते हैं। तो उससे हमारे पास क्या होता है, एक आईपी को दो पीसी में असाइन करना, उससे हमारे पास ये होता है कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो कन्फ्लिक्ट करता है। क्या मतलब कि आपके पास डुप्लीकेट मैसेज आ रहा होता है, ठीक? यानी कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है क्या, हमारे पास आईपी एड्रेस होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पीसी को, ठीक है? कि हर एक आई पीसी का एक अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रबल शूटिंग की। तो अगर आप लोगों ने आईपी एड्रेस कहीं गलत असाइन कर दिया, कहीं एक पीसी को एक आईपी दिया है तो वही वाला आईपी एड्रेस आपने उठा के किसी दूसरे पीसी को दे दिया, ठीक है? तो इस तरह के हमारे पास जो ये
ये इस तरह के कन्फ्लिक्ट वगैरह आते हैं, तो ये हमारे पास आता है आईपी एड्रेसिंग स्कीम में कि आप जो आपका पीसी पिंग नहीं हो रहा, क्यों पिंग नहीं हो रहा, ट्रबल शूटिंग करना शुरू करें, चेक करें कहाँ पे एरर आ रहा है। एक तो एरर आ रहा था कि केबल निकली हुई थी, मैंने केबल को कनेक्ट कर दिया, एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा चेक करें क्या एरर आ रहा है, दूसरा मैंने एरर चेक किया, तो उसमें मेरे पास ये एरर आया कि मेरे पास जो आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया हुआ है सिस्टम्स के अंदर, तो जो मैंने 1 को आईपी एड्रेस दिया है वो मैंने 50 पीसी पे उठा के दे दिया, जो मैंने 2 को दिया हुआ है वो मैंने 15 पीसी को भी दे दिया। तो इस तरह के एरर्स, ठीक है। तो आप लोग जो मैनुअली जाके पीसी पे चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप लोग जब भी कोई नेटवर्क वगैरह को डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आप लोग जो है आईपी एड्रेसेस, डिवाइसेस, ठीक है, ये बहुत जो है प्रॉपरली तरीके से हम लोग इसको मैनेज करते हैं, बहुत प्रॉपरली तरीके से हम लोग इसको जो है लगाते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है उसके एड्रेस वगैरह असाइन करते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस जो होते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो नेटवर्क जो एफिशिएंट रहे, ठीक है, स्मूथ वर्क करे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट या स्मूथली वर्क, कि जब तक आप जो ये सारी चीज़ें अपनी जो है सब कुछ प्रॉपरली तरीके से मैनेज कर लेंगे, आईपी एड्रेस वगैरह असाइन कर लेंगे, स्विच को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, ये सारी जितने भी टास्क आप लोग परफॉर्म करेंगे, तो उससे आपके पास क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है वो स्मूथली रन करेगा, ठीक है। चलिए अटेंडेंस दे दें ज़रा। आफरीन तारिक, अब्दुल रज़ाक, यस सर। एहसन सगीर, अली इमरान, अमीना मसूद, सर ऐसे सर जब अली भी इमरान, प्रेजेंट है उसका थोड़ा इश्यू है माइक का। सर अली इमरान आया था। हाँ आया हुआ था, उसका कुछ इशू है। अच्छा, अमीना मसूद, आमिर अब्बासी, सर प्रेजेंट है अमीना। यस सर। अभी प्रेजेंट हूँ मैं। अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा, आप प्रेजेंट बोलेंगी तो पता चलेगा ना। सर वो माइक ऑन करी थी। आमिर अब्बासी, यस सर। आमना खुरम, प्रेजेंट। आतिफ जावेद, आयशा हसन, प्रेजेंट सर। ओके, आयशा हसन, दवार जाहिद, प्रेजेंट। दावर जाहिद, सर माइक का इशू है, प्रेजेंट है। सर प्रेजेंट है। फलक शेर, प्रेजेंट सर। फवाज अली, हैदर जंग, प्रेजेंट सर। इकरा बतूल, प्रेजेंट सर। जुनैद खलील, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद हसान, सर प्रेजेंट है ये। अब्दुल कादिर, प्रेजेंट सर। मुबीन तलब, सर वो आया हुआ था, पता नहीं अब दूसरी दफा नहीं आया, शायद इंटरनेट का इशू है इसका। मोहम्मद अजीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शर्जील, सर मोहम्मद इमरान हमें बोला ही नहीं है, प्रेजेंट हूँ। मोहम्मद शर्जील, मोहम्मद शहरियार, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद इमरान भी प्रेजेंट। हाँ लगा दिए ना। मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद शरियार सर आप स्किप कर गए, वो प्रेजेंट है। लगा दिए भाई, लगा दिए शहरियार की। मोहम्मद तैमूर, अच्छा, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वहाज, मोहम्मद जुहैर, मुस्तफ़ा इकबाल, प्रेजेंट सर। निदा गुल, नबील अहमद, राबिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। साइमा वहीद, सूफे महमूद, सेहर खिताब, प्रेजेंट सर। शहरियार कियानी, प्रेजेंट सर। तलहा यूनिस, उसामा तारिक, युसरा असद, सर प्रेजेंट है ये। हैंड रेज। ठीक है, ठीक है, अंसा खान, प्रेजेंट सर।
राइट। अब्दुल बशीर, एहतिशाम तारिक, Yes, sir. अरसलान हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, प्रेजेंट है सर जी। दानिया तनवीर, Present, sir. फुरकान अरशद, हमजा यासीन, Present, sir. इरफान नज़ीर, इरफानुल्लाह, Present, sir. इरमा वकार, ये भी प्रेजेंट है। कामरान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इफ्तिखार, यस सर। मोहम्मद साकिब, ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट सर। ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद उमेर, ये भी present है sir. प्रेजेंट सर। अच्छा मुंतजिर मेहदी, दोनों एब्सेंट है मुंतजिर मेहदी। नहीं सर 6-9 प्रेजेंट है। तो बोलो ना प्रेजेंट में नाम ले रहा हूँ, चुप बैठे हुए हो। आपकी आवाज मुकद्दस शबीर, ये भी प्रेजेंट है सर। राबिया प्रेजेंट है। शफकत, राबिया शफकत, Present, ये भी sir. प्रेजेंट है। ओके। समिया सदफ, ये भी प्रेजेंट है। शहजा इम्तियाज, Present, sir. Sir, Furqan भी present है. अच्छा मोहम्मद बाकिर, मुनीब खान, उसामा अली नवाज। सर प्रेजेंट। अच्छा जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो नाम सुन ले, ठीक है, बार बार मैं नहीं लूंगा। अतीब जावेद, फवाज अली खान, जुनेद अब्बासी, मोहम्मद शर्जील, मोहम्मद तैमूर, सर शेड्यूल प्रेजेंट है। मोहम्मद वहाज, मोहम्मद जुहेर, नबील अहमद, सूफे महमूद, हमारे पास तलहा यूनिस, सूफे महमूद एब्सेंट है, तलहा यूनिस, उसामा तारिक, अब्दुल बसीर, फुरकान अरशद। Furqan Rashid present है. ओके, उसामा का सर नेट का इशू है, उसका मैसेज आया हुआ मुझे मैसेज। लगा उसामा अली का। नहीं उसामा तारिक का। उसामा तारिक का मैंने नाम लिया है क्या? उसामा, हाँ अभी एब्सेंट मिल गया आपको। अच्छा सही है। अच्छा इरफान नज़ीर, कामरान, मोहम्मद आसिम। Furqan की लगा दिए sir. यार कितनी दफ़ा कौन लगा दिए। मुंतजिर मेहदी 70 एब्सेंट। अच्छा मोहम्मद बाकिर, उनीब अहमद, ठीक है, बाकी सारे प्रेजेंट। सर उन्हीं प्रेजेंट है। ये चेक करो अपना उस्मान, उनीब प्रेजेंट है। एक मिनट जी सर प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सारे प्रेजेंट है, ठीक है। ओके सर, एडवांस में ईद मुबारक आपको। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अच्छा सर। सर क्वेश्चन है आपसे एक। हेलो, सर क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलो।
सर टीसीपी और आईआरसी पोर्ट के बारे में बता दें थोड़ा सा डिटेल, जिस तरह आपने दूसरी पोर्ट्स बताई। आवाज सही नहीं आ रही। सर टीसीपी पोर्ट और आईआरसी पोर्ट के बारे में बता दें। कौन सी? सर एक टीसीपी पोर्ट होती है और एक आईआरसी पोर्ट है, इसके बारे में बता दें। टीसीपी, टीसीपी पोर्ट। सर एक आईआरसी पोर्ट होती है, उसके बारे में बता दें। आपके पास जो जितनी भी हमारे पास जो पोर्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है किस लिए हम पोर्ट्स हम लोग जो है यूज़ करते हैं, कि हम जो है इसलिए यूज़ करते हैं हमारे पास, ताकि हम लोग जो है उसके थ्रू हमारे पास जो कम्युनिकेशन वगैरह इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। जो आईआरसी हमारे पास होती है वो भी हमारे पास क्या होता है कि वो टीसीपी को यूज़ करता है, ठीक है। आईआरसी हमारे पास किसे यूज़ कर रही होती है? टीसीपी को यूज़ करती है। टीसीपी हमारे पास जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारे पास होता है, ठीक है। एक्चुअली ये हमारे पास जो है यूज़ हो रहा होता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इसी तरह जैसे आईआरसी हमारे पास है तो वो यूज़ जो है टीसीपी को भी करती है और यह हमारे पास जो यूडीपी को भी करती है। लेकिन ये है कि हमारे पास जो दोनों, हमारे पास क्या जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन वगैरह यूज़ हो रही होती है, ठीक है। उसमें तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन वगैरह क्या होती है, इसको हम लोग जो है 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हमारे पास, क्लाइंट सर्वर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, वो जो है कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। एक हमारे पास जो है सर्वर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो जो है सर्वर से जो है रिक्वेस्ट को जो है रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सर्वर होता है वो क्या करता है कि वो जो है हमारे पास जो है वो जो है रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। किसे रिस्पॉन्ड करता है? क्लाइंट को जो है रिस्पॉन्ड जो हमारे पास कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आईआरसी का कॉन्सेप्ट है कि जो आईआरसी हमारे पास होता है वो हमारे पास एक प्रोटोकॉल ही है, ठीक है, कि जो यूज़ कर रहा होता है टीसीपी को, ठीक है। और टीसीपी क्या कर रहा होता है कि वो हमारे पास टीसीपी जो हमारे पास होता है वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन वगैरह होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास जो टीसीपी आईपी है ये हमारे पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इसको कहलाते हैं। क्यों सूट कहते हैं? कि दो का कम्बिनेशन है, एक हमारे पास होता है टीसीपी और दूसरा मेरे पास होता है आईपी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास जो है जो टीसीपी आईपी है उसमें हम लोग जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं, यानी कि अगर आपके पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं है तो आप लोग अपने इंटरनेट को जो है सर्फिंग नहीं कर सकते, आप अपना इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। तो आईआरसी किसको यूज़ करता है? आईआरसी यूज़ करता है टीसीपी को। और फिर टीसीपी हमारे पास क्या है कि वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है। टीसीपी की प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे होगी, कैसे मैं कहूँगा कि मेरे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है? क्योंकि हम जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जो हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्लाइंट्स हैं। और जो आपके पास जो सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है, जो आपके पास सर्वर लगे हुए हैं वो आपके पास जो है सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या मतलब हो गया कि आपके पास जो सर्वर वगैरह लगे हुए हैं सर्विसेज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ ईमेल वगैरह सर्च करता हूँ, ठीक है, ईमेल वगैरह करता हूँ, किसी को ईमेल भेजता हूँ, ठीक है, सेंड एंड रिसीव ईमेल करता हूँ, तो आपकी जो ईमेल होती है वो आपकी ईमेल जो है वो आपकी हवा में इधर उधर कहीं नहीं जाती। ऐसे नहीं होता कि बस आपने टू में जाके लिखा और बस वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, आपने ईमेल टाइप कर दी और आपकी ईमेल चली गई, नहीं। आपके बैक एंड पे सर्वर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग जो ईमेल वगैरह लिखते हैं, ईमेल वगैरह टाइप करते हैं, तो जब आप उसको सेंड करते हैं, ईमेल को आपने लिखा है, देखा है ना कि जब आप सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो जब आप जो है सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं, जैसी आपकी ईमेल सेंड होती है तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप क्लाइंट हैं, तो वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एक स्पेसिफिक सर्वर के पास जाती है, ठीक है। किसके पास जाती है? स्पेसिफिक सर्वर के पास जाती है। फिर स्पेसिफिक सर्वर जो है वो डेटाबेस के अंदर उस ईमेल एड्रेसेस वगैरह, क्योंकि आपके सर्वर वगैरह लगे हुए हैं, सर्वर के अंदर आपके डेटाबेसेस वगैरह लगे हुए हैं, आपके डेटाबेसेस वगैरह इंस्टॉल हैं, ठीक है, जिसमें यूज़र का सारा डेटा वगैरह पड़ा हुआ है। तो वो सर्वर जो है रिक्वेस्ट को चेक करता है, ठीक है। किसकी रिक्वेस्ट को चेक करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को चेक करता है, जो कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की होती है, ठीक है। तो जब वो उसको चेक कर देता है सब कुछ,
ईमेल एड्रेस ओके है, हर चीज़ ओके है, सब कुछ ठीक है, तो वो जो क्लाइंट ने ईमेल की होती है, यानी कि एक क्लाइंट ने एक सर्विस ही रिक्वेस्ट की है ना कि यार मैं अपने किसी फ्रेंड को, किसी कोलीग को मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो ये एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे सेंड कर दो, ठीक है। तो वो जो ईमेल जो क्लाइंट ने की होती है तो वो सर्वर के पास जाती है, और सर्वर उसको आगे जाके उसको जो है वो आगे जाके उसको फॉरवर्ड कर देता है, और जो रिसीवर है उसके पास जो है वो रिसीवर के पास जो है सर्वर जो वो ईमेल जो रिसीव हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई? सही है सर। अच्छा, अब हमने तो खैर लैब भी करनी थी एक राउटर की, तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इंशाल्लाह ईद के बाद जब हमारी क्लास होगी तो हम लोग राउटर को प्रैक्टिकली पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।